आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, विजया एकादशी आने वाली है और विजया एकादशी आने से पहले आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि आखिर विजया एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इस दिन अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो किस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए कि आपको विजया एकादशी का पूरा फल प्राप्त हो सके। देखिए, विजया एकादशी का मतलब होता है विजय दिलाने वाली एकादशी, यानी जो जीवन की बाधाओं से हमें विजय दिलाती है। हमारे जीवन में जो दुख है उन सब पर हम विजय प्राप्त करते हैं, तो यह सब कुछ हमारे जीवन में विजया एकादशी के प्रभाव से ही होता है। तो अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, इस दिन आप किसी कारणवश व्रत भी नहीं कर पाते, तो मात्र आप घर में विराजित लड्डू गोपाल को यह स्नान करा दीजिए, उससे भी आपको विजया एकादशी का बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। थोड़ी सी सावधानी और आपको बरतनी होगी अगर आप व्रत नहीं करते, वो मैं आपको वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगी। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते तो आप सेवा करते हुए भी विजया एकादशी का पूरा फल प्राप्त कर सकते हो। देखिए, जब श्री राम भगवान ने लंका पर चढ़ाई की थी, पहले समुद्र पार करने से पहले जो है भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। उनकी पूरी सेना ने विजया एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे सफलता और जीत देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। और भगवान श्री राम तो स्वयं ही विष्णु भगवान के अवतार थे, इसलिए संसार के कल्याण के लिए उन्होंने विजया एकादशी का महत्व सबको बताने के लिए यह व्रत किया था। यह व्रत करने वाले व्यक्ति कठिन कार्यों में सफलता, शत्रुओं पर विजय, बाधाओं का नाश, पापों से मुक्ति, साथ साथ मनोकामना पूर्ण भी होती है। तो बहुत बड़ी एकादशी है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन पारण किया जाएगा, सही समय क्या है और किस समय आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है, पूरी जानकारी आपको जो है वीडियो से प्राप्त होगी। उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राधे राधे, क्योंकि राधे राधे लिखने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं और हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, विजया एकादशी के साथ साथ ना कुंभ संक्रांति भी है, जिसको हम लोग विष्णुपदी संक्रांति भी कहते हैं। जो आप लोग सत्कर्म करेंगे इस दिन, यानी 13 फरवरी को विष्णुपदी संक्रांति में इतना सामर्थ्य है कि आपके किए हुए सत्कर्मों को, व्रत उपवास को, जो भी आप पूजा पाठ करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, उसका 1 लाख गुना पुण्यदायक फल बना देता है। तो हाँ, आप जो है इस दिन पूरे भक्ति भाव से जो भी कीजिएगा, पाठ जाप पुण्य फल प्राप्त करने के लिए वो पूरे मन और श्रद्धा से कीजिएगा। देखिए, एकादशी जो है वो 12 फरवरी को लग जाएगी। व्रत उपवास हमको 13 फरवरी को करना है, लेकिन एकादशी एक दिन पहले से ही शुरू हो रही है, यानी 12 फरवरी से दोपहर 12:22 पर एकादशी लग जाएगी। इसलिए 12 फरवरी की सुबह से ही आपको चावल नहीं खाना है, यानी चावल खाना वर्जित है। 13 फरवरी को उदया तिथि में जो है हमें एकादशी प्राप्त हो रही है, इसलिए 13 फरवरी को हम जो है एकादशी का व्रत करेंगे। सभी को 13 फरवरी को एकादशी, विजया एकादशी का उपवास करना है। विजया एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है, ठाकुर जी का भक्त करता है, लड्डू गोपाल घर में विराजित है, तो कहते हैं कि उसकी बुराइयों का नाश होता है और उसकी अच्छाइयाँ जो है उभर कर बाहर आती है। इसलिए अगर आप कर सकते हो तो एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। सबसे पहले सुबह उठकर स्वयं स्नान कीजिए। स्नान में आपको गंगा जल अवश्य डालना है, तिल भी आपको अवश्य ही डालने हैं। क्या होता है कि गंगा जल और तिल डालने से हमें महानदियों में स्नान जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए, अब बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, जैसे वैसे ही आप जो है पूजा का थोड़ा समय चेंज भी कर सकते हो। आप ठाकुर जी को 6 बजे जो है जगाकर उन्हें यह महा स्नान करा सकते हो। 6 बजे से लेकर आपको 8 बजे तक तो यह महा स्नान ठाकुर जी को घर में विराजित लड्डू गोपाल को अवश्य ही कराना है। अगर किसी कारणवश आप जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच, 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच भी यह स्नान नहीं करा पाते और आपको थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो आपको देखिए 10 बजे से ज्यादा समय नहीं करना है, फिर आपको यह स्नान जो है पूरा फल प्रदान नहीं करेगा। 10 बजे से तो पहले पहले आपको अवश्य ही विजया एकादशी के दिन ठाकुर जी को यह स्नान करा देना है। स्नान की विधि मैं आपको बता देती हूँ।
विजया एकादशी के दिन जो है ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराने का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस दिन जो है सिर्फ हमें पंचामृत से ही ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना है। विशेष स्नान के लिए कुछ और चीजों की आवश्यकता है। पहले आप जो है पंचामृत बना लीजिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर आप जो है 5 वस्तुओं को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद यह उनका चरणामृत हो जाएगा। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, या तो जो हरा नारियल आता है उसके अंदर पानी होता है, हरे नारियल का आपको जो है पानी लेना है। विजया एकादशी के दिन जो है नारियल के पानी से ठाकुर जी को स्नान कराने से आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये ठाकुर जी का विशेष स्नान होता है। तो आपको जो है नारियल के पानी से पंचामृत भी साफ हो जाएगा। नारियल के पानी से ठाकुर जी को स्नान कराना है। तुलसी दल आपको सभी चीजों में अवश्य डालना है। उसके बाद जैसे कि हम गंध स्नान कराते हैं, उसके लिए आप या तो केवड़ा जल ले लीजिए या फिर आप जल में ही थोड़ा सा इत्र की कुछ बूंदे डाल लीजिए, उसे आप गंध स्नान करा सकते हो। चंदन भी आप डालकर गंध स्नान करा सकते हो। अष्ट गंधक का चंदन आता है जो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। गोपी चंदन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। काफी सारे चंदन होते हैं। लाल चंदन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हर चंदन से बहुत अच्छी सुगंध आती है, तो उसे गंध स्नान बोलते हैं। नारियल पानी से स्नान कराने के बाद जो है आप या तो इत्र डालकर या फिर चंदन डालकर या फिर केवड़ा जल, इन तीनों में से आप जो है कोई भी एक वस्तु से ठाकुर जी को अवश्य ही गंध स्नान कराए, जिससे आपको विजया एकादशी के महा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपके पास पीले फूल है तो स्नान पात्र में पीले फूल अवश्य ही डालें, और जो उनका स्नान जल है उसमें भी आप थोड़े से फूल अवश्य ही डालें। ठाकुर जी के मुख पर, चरणों पर, हाथों पर आप जो है फूल से हल्का हल्का सा मालिश करते हुए ठाकुर जी को आनंद पूर्वक स्नान कराए। तुलसी दल जैसा कि मैंने बताया है आप सभी को जो है स्नान जल में डालना है। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हो, इसी प्रकार से आप विष्णु भगवान या श्री कृष्ण भगवान का जो भी आपके पास चित्रपट हो, उन्हें भी इस प्रकार से आप स्नान करा सकते हो। छींटा लगाकर भी आप फूल के माध्यम से यह स्नान करा सकते हो। जैसा कि हर बार करते हैं, आपको पीले या लाल रंग का आसन बिछाना है। आप मंदिर में भी आसन लगा सकते हो, आप चौकी भी अलग से लगा सकते हो, लेकिन देखिए उत्तर पूर्व दिशा में ही हमें यह चौकी लगानी है। सिर्फ दक्षिण दिशा का आपको ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा में हमें यह चौकी नहीं लगानी है, क्योंकि दक्षिण दिशा में किए गए पूजा क्रम का हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, और दक्षिण दिशा जो है वो शुभ नहीं मानी जाती। उसके बाद आप अखंड दिया जलाना चाहते हो तो आप अखंड दिया जला सकते हो, लेकिन एकादशी है तो हमें चावल जो है दिए के नीचे या फिर कलश के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कलश की स्थापना जैसे हर बार करते हैं उसी प्रकार से करनी है। आप दीप कलश स्थापना कर सकते हो, या फिर कोई फल फ्रूट मौसमी फल रखकर कलश पर आप तब भी कलश स्थापना कर सकते हो। अगर आप व्रत करते हो तब यह कलश स्थापना आपको करनी है। अगर आप व्रत नहीं करते फिर आपको सिर्फ स्नान कराना है, पूरा दिन नाम जाप वगैरह करना है। लेकिन अगर आप व्रत करते हो तो फिर आपको कलश स्थापना अवश्य करनी है। आप नारियल भी चढ़ा सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी प्रकार से आप कलश स्थापना कर सकते हो। कलश के नीचे आप तिल से अष्टदल कमल बना सकते हो, या फिर चंदन से सात्विक बना सकते हो, या फिर आप फूल से भी सात्विक या अष्टदल कमल बनाकर अपने कलश की स्थापना कर सकते हो। कलश में आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ एक सुपारी और लौंग का जोड़ा डाल दीजिए। अगर आपके पास यह भी चीजें उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा सा शहद आप जो है कलश में डाल दीजिए, वह भी पर्याप्त होगा। उसके बाद कलश स्थापना के बाद हम अपना दीपक प्रज्वलित करते हैं, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद अगर आपने विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, गणेश जी भगवान सभी को विराजित किया है तो आप जो है धूप दीप आरती कीजिए और उन्हें आरती दिखाइए। इस प्रकार से उन्हें भी स्नान कराइए, उन्हें फूलों का आसन दीजिए। उसके बाद जो है वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कीजिए गणेश जी भगवान को, और ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को जो है आप कलावा वस्त्र रूप में समर्पित कीजिए। चंदन का टीका लगाइए। उसके बाद अगर घर में विराजित लड्डू गोपाल है तो देखिए आप पहले ही उनका सारा श्रृंगार कर लीजिए, उन्हें श्रृंगार सेवा दीजिए। पीले रंग का श्रृंगार अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर पीले रंग का नहीं कर सकते तो ठाकुर जी पर तो सभी रंग अच्छे लगते हैं, किसी भी रंग का आप श्रृंगार कर सकते हो। विजया एकादशी के दिन आप किसी भी रंग का श्रृंगार ठाकुर जी का कर सकते हो। उसके बाद आपके पास अगर फूल है तो आप फूल समर्पित कीजिए। अगर आपके पास फूल नहीं है तो मानसिक रूप से आप कोई भी पुष्प ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए।
कि आरती दिखाने के बाद जो है तिलक करने के बाद वस्त्र समर्पित करने के बाद अब जो है हमारी बारी आती है भोग की। विजया एकादशी के दिन किन चीजों का भोग लगाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं? देखिए, सबसे पहला भोग हमारे ठाकुर जी का मक्खन मिश्री ही होता है। तो सबसे पहले तो आपको मक्खन मिश्री का भोग लगाना है। अगर आपके पास मक्खन मिश्री नहीं है तो आप दही, मीठी दही का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हो, क्योंकि अब ठंड ज्यादा नहीं है तो मीठी दही का भोग लगाने से भी ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आप मीठी दही का भोग लगाइए। बिना अन्न वाली मिठाई का भोग भी ठाकुर जी को आपको लगाना है। अगर आपके पास कोई भी तिल के लड्डू या तिल से बना हुआ कोई भी जो है मिठाई वगैरह हो, उसका भोग आपको ठाकुर जी को लगाना है। मौसमी फल का भोग आपको ठाकुर जी को अवश्य ही लगाना है। अगर तिल की मिठाई नहीं है, थोड़े से सफेद तिल भूनकर आप उसमें थोड़ी सी शक्कर वगैरह मिलाकर पंजीरी टाइप बनाकर वो भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो, क्योंकि विजया एकादशी के दिन तिल का भोग लगाने से भी ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। पंचामृत का भोग आपको अवश्य ही लगाना है। जिस प्रकार से हमने स्नान के लिए पंचामृत बनाया था, उसी प्रकार से जल की मात्रा कम करते हुए दूध, दही प्रकार से कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, देसी घी, तुलसी दल, यह सब डालकर आप जो है पंचामृत बना लीजिए। उसमें आप पंचमेवा भी डाल सकते हो, कुछ भी आप जो है मखाने, काजू, बादाम, कुछ भी आप पंचमेवा डाल सकते हो। इस तरह से पंचामृत बनाकर आपको ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाना है। तो विजया एकादशी के दिन आपको ठाकुर जी को यह सब भोग लगाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करना है। अगर आप व्रत कर रहे हो तो आपको व्रत का संकल्प लेना है कि हे ठाकुर जी, आज मैं आपका विजया एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करना। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे उस गलती के लिए आप क्षमा कर देना। इस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी के सामने जल लेकर अपने व्रत का संकल्प कीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हो तो फिर हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहिए, हे ठाकुर जी, मैं किसी व्यवस्था के कारण व्रत नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, लेकिन मैं आज आपको विजया एकादशी की सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। आज के दिन मैं जो है अन्न में चावल का सेवन नहीं करूंगा और दूसरे के घर में अन्न का सेवन नहीं करूंगा। देखिए, एकादशी के दिन आपको दूसरों के घर में अन्न सेवन करने से बचना चाहिए। और कहाँ कहाँ पर अन्न का सेवन कर सकते हैं? देखिए, किसी के घर विजया एकादशी के दिन जो है अन्न का सेवन करने से हमारे पूरे 6 महीने का पुण्य का नाश हो जाता है। जो पितृपक्ष के लोग होते हैं हमारे, यानी लड़की के मायके वगैरह में लड़कियां अपने घर पर अन्न का सेवन कर सकती है। अपने घर पर जो हमारे वंश के हैं उनके घर पर अन्न खाने से दोष नहीं लगता, लेकिन जैसे कि आस पड़ोस के लोगों के यहाँ, किसी के यहाँ पर भंडारा खाने के लिए, किसी के यहाँ पर दावत खाने के लिए, इस प्रकार से अन्न खाने से जो है अन्न का दोष लगता है। और अन्न का दोष समाप्त करने का भी उपाय होता है। अगर किसी कारणवश, जैसे कि शादी वगैरह का सीजन चल रहा है, आपको अन्न खाना पड़ जाए, आप कहीं पर जाते हो, एकादशी पड़ जाए, आपको अन्न का सेवन करना पड़ता है, तो अन्न का दोष समाप्त करने के लिए पारण के समय आप अन्न का दान कर दीजिए। अगर आपने व्रत किया है या नहीं किया है लेकिन आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो उसका उपाय यह है कि आप अगले दिन द्वादशी के दिन जो है द्वादशी के दिन अन्न का जो है दान कर दीजिए। इस प्रकार से अन्न का दान करने से जो आपने अन्न का सेवन किया है उस दोष से मुक्त हो जाते हो। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको एकादशी के दिन अन्न का सेवन कहीं बाहर दूसरे के घर पर नहीं करना चाहिए। अन्न का दोष लगना यह नहीं होता कि आपके साथ कोई कुछ बुरा हो जाएगा। अन्न का दोष लगना यह होता है कि आप जो भी सत्कर्म करोगे, जिसके यहाँ पर आप अन्न खाते हो, उसका पुण्य फल उसको चला जाता है, यानी अन्नदाता को चला जाता है। आपका 6 महीने का जो भी पुण्य क्रम आपने इकट्ठा किया होगा, जो भी आपका प्रारब्ध होगा, वो अन्नदाता को चला जाएगा। इस वजह से अन्न खाने से मना किया जाता है। इस दोष से मुक्त होने के लिए अन्न का दान किया जाता है। छोटी छोटी बातें होती है जो वीडियो के बीच में मार्गदर्शन होता है, ये छूट जाती है तो इससे ही हमारा काफी सारा नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। अब बात करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप छोटा सा हवन करना चाहते हो विजया एकादशी के दिन, क्योंकि कोई भी बड़ा अनुष्ठान करने के बाद जैसे हम यज्ञ हवन करते हैं, तो यह छोटा सा हवन आपको महायज्ञ के समान ही पुण्य फल प्रदान करा सकता है। आप थोड़ी सी सामग्री में थोड़े से काले तिल मिलाकर जो है थोड़ा सा देसी घी मिलाकर सिर्फ 5 आहुति देकर कपूर पर, या फिर थोड़े से गाय के गोबर से बने छोटे छोटे से कंडे आते हैं उफले टाइप, उनसे भी आप जो है अंगारी करके यह हवन कर सकते हो।
आम की लकड़ी से कर सकते हो, तुलसी की लकड़ी से कर सकते हो, चंदन की लकड़ी तो बहुत कम उपलब्ध होती है। इस प्रकार से आप जो है 5, 11, 7, 21 आहुति देकर ठाकुर जी के नाम से, गणेश जी भगवान के नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से मंत्र कर लीजिए, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतत् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस प्रकार से भी आप जो है 11 आहुति देकर यह हवन कर सकते हो। यह हवन करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपको भी पता है कि कितना सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है, घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। देखिए हर एकादशी पर 15 दिन में एक बार भी आप यह छोटा सा हवन कर लेते हो तो काफी सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाती है। समय समय पर यह छोटा सा हवन स्वयं ही कर लेना चाहिए। आपको बड़े बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े हवन कराने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी के दिन या फिर किसी बड़े तीज त्योहार पर यह छोटा सा हवन करने से ही घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का बहुत अधिक वास हो जाता है। तो यह छोटा सा हवन आपको जरूर करना चाहिए। देखिए विजया एकादशी के दिन जो है गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान और योग को पढ़ना शुभ माना जाता है, क्योंकि विजया एकादशी जो है विजय, जीत और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। तो 7वां अध्याय जो है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान भक्ति के महत्व को बताता है। तो इस दिन अगर आप गीता का कोई सा अध्याय करना चाहते हो तो वो आप 7वां अध्याय गीता का कर सकते हो। पारण हमें 14 फरवरी को करना है। 14 फरवरी को सुबह सूर्योदय से लेकर 9:14 के बीच, यानी पहले ही जो है कई लोगों का समय नहीं होता, कहते हैं कि हम लेट उठते हैं, भगवान का पूजा पाठ करने में देर हो जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो हम पारण कैसे करें। तो आपके पास यदि खाना वगैरह नहीं है, पारण करने की सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उस समय आप हाथ में जल लेकर उसमें तुलसी दल रखकर ठाकुर जी के सामने जो है उसी का भोग समर्पित करके उसे पारण के लिए उसी जल को पीकर अपने व्रत का पारण कर सकते हो। पारण करने के बाद जो है आप दान पुण्य निकालकर जब भी आपका समय लगे वो दान पुण्य आपको देना है। लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त पर ही दान देते हो तो उसका फल अधिक मिलता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आप सुबह के समय ज्यादा व्यस्त रहते हो तो फिर आप हाथ में जल लेकर तुलसी दल लेकर ही नहा धोकर आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। फिर पूजा करते समय आप जो है दान निकाल कर अगर करना चाहते हो सामर्थ्य के अनुसार आप जो है दान कर दीजिए। ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाकर खिचड़ी का, कढ़ी चावल का जो भी आप बना सकते हो अन्न का भोग लगाकर उसी प्रसाद को लेकर आप जो है अपना भोजन वगैरह कर सकते हो। गाय माता को रोटी खिलाकर उनकी सेवा करके भी आप जो है दान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। चींटियों को आटा खिलाकर भी आप दान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जो है अपने व्रत का पारण कर लेना है। इस तरह से विजया एकादशी का अगर आप व्रत करते हो तो आपको बहुत ही दिव्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं करते हो तो उस परिस्थिति में आपको चावल का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करना है। साथ ही साथ अगर आप व्रत करते हो तो फलाहार करते हुए आप जो है अपने व्रत को कीजिए। दही पितरों का तर्पण करने के लिए हर बार की तरह आपको 1 लोटा जल में काले तिल और थोड़ा सा गुड़, शक्कर या शहद कुछ भी मीठा डालकर 1 लोटा जल अपने पितरों के तर्पण के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सुबह के समय पूजा पाठ के बाद आपको अवश्य ही उन्हें देना है। जिसे कहते हैं एकादशी के दिन हमारे पितृ भी मुक्त होते हैं, उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वो भी प्रसन्न होते हैं कि हमारे वंश में हमारी तृप्ति करने वाला कोई तो पैदा हुआ है। इस बात से वो प्रसन्न होकर वो भी भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। तो इसी प्रकार से पितरों के तर्पण के लिए आपको एकादशी को 1 लोटा जल उन्हें भी अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। यह विजया एकादशी की संपूर्ण विधि थी जिसके द्वारा आपको कई गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। अगर आप इस विधि से एकादशी का व्रत करते हो तो देखना आपको जीवन में हर बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, आप हर दुख पर विजय प्राप्त करोगे। ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और घर में विराजित लड्डू गोपाल के विग्रह में शक्ति जो है पूर्ण रूप से जागृत होकर हमेशा आपकी रक्षा करेगी। तो इस प्रकार से अगर आप विजय एकादशी का संपूर्ण व्रत करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जो है संपूर्ण विधि जानने के लिए, ठाकुर जी की कृपा जानने के लिए, उनकी लीला कथाओं को सुनने के लिए, आगे भी आपका मार्गदर्शन होता रहे इसी प्रकार से, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी लड्डू गोपाल भक्तों, सभी सखियों के पास वीडियो पहुंचे और वो भी
ठाकुर जी की इस प्रकार से सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख के जाना, क्योंकि राधे राधे लिखने से आपके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं, आपके पुण्य का जो घड़ा होता है वो भरता है। तो राधे राधे लिखने में इतना समय नहीं लगता। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।